जी और चंचल सिंह हमारे विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी सम्मानित अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे माननीय डीएम सर, वीडियो सर, आदरणीय बीएसए सर एवं अन्य अतिथिगण पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद है अतिथियों का जो आपने निमंत्रण ने स्वीकार किया, इस अवसर को यादगार बनाने को अपनी उपस्थिति देने का विचार किया। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों सा समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करती हूँ और आप सभी को इस मंच से प्रणाम करती हूँ। सभी माननीय अतिथिगणों से अनुरोध करती हूँ कि ज्ञान की प्रतिमूर्ति मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बेहद खूबसूरत संयोग है कि यूं तो बापू और शास्त्री जी के व्यक्तित्व का बखान शब्दों में कर पाना अत्यंत मुश्किल है, परंतु अपने दिल के भाव को कुछ पांचों में व्यक्त करना चाहती हूँ। है नमन उनको जो यशकाई को अमृत देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने कोना हिमालय जो धरा पर गिर बने और आसमानी हो गए। बहुत ही हमारे विद्यालय की एक छोटी सी बालिका के द्वारा हमारे आदरणीय डीएम सर का अभिनंदन। बेहद खूबसूरत दृश्य। जोरदार तालियों से स्वागत के लिए तालियां बजती होनी चाहिए। चुप यूं बैठे नहीं, थोड़ा शोर होना चाहिए, तालियों का हल्ला थोड़ा जोर होना चाहिए। जैसा कि हमारे देश की परंपरा है अतिथि देवो भव, इसका निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीएसए सर से अनुरोध है, कृपया पुष्प भेंट करके हमारे आदरणीय डीएम सर का अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध है कि हमारे सभी अतिथिगणों का पुष्प भेंट करके अभिनंदन, वंदन, प्रणाम करते हैं। हम मंच से हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद जैसा कि हम सबको विदित है कि यह कार्यक्रम हमारी प्रयोगशाला और पुस्तकालय के उद्घाटन हेतु आयोजित किया गया है, तो हमारे डीएम सर से अनुरोध है, सर कृपया हमारी खगोलीय प्रयोगशाला का और पुस्तकालय का उद्घाटन हमारा
So
फिर होकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास में अपने अड़े रहो। बेहद हर्ष के साथ आप सभी को सूचित करना चाहती हूँ हमारे समय निकाला है। ये हमारे बच्चों को आशीष के तौर पर, और ये जो हमारे स्कूल परिसर में सुल्तानचंद फाउंडेशन की तरफ से जो कार्य हुआ है, इसके संबंध में आशीष बच्चों और मार्गदर्शन के लिए 2 शब्द कहने का। जब हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती मना रहे हैं, इस बेगमपुर सिकंदराबाद के इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सुल्तानचंद फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री प्रताप जी, उनका पूरा परिवार, जिला विकास अधिकारी जी, इस तहसील की उप जिलाधिकारी डीपीआरओ साहब, बीएसए साहब, बीडीओ साहब और इस गांव के प्रथम नागरिक नाजरीन जी, इस विद्यालय के सभी सम्मानित अध्यापकगण, बहुत ही होनहार छात्र छात्राएं, पत्रकार बंधुओं, साथियों, ये मुहिम विद्यालयों में लैब बनाने की, लाइब्रेरी बनाने की, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा स्रोत और हम लोगों के सबके जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, शासन के निर्देश हैं। ये सारे टीचर संसाधन युक्त हैं। कोई नोएडा रहता है, कोई गाजियाबाद रहता है, कोई दिल्ली रहता है, यानी ऑल आर वेल बीइंग्स। तो आप अपने जीवन के प्रतिदिन 6 से 7 घंटे, 8 घंटे इसी विद्यालय में गुजारते हो, तो आपका विद्यालय भी जितने आप काबिल हो, जितने आप स्मार्ट हो, उतना ही आपका विद्यालय भी स्मार्ट और काबिल होना चाहिए। मैं इससे पहले एक जनपद में तैनात था और वो वास्तव में एकदम दूरस्थ का जनपद था, अभाव विहीन जनपद था, लेकिन वहाँ के टीचरों ने ठान लिया और लगभग मेरे पास 1400 विद्यालय थे और जब मैं छोड़ के आया हूँ 900 से अधिक विद्यालय अपने आप में, टीचरों ने सामूहिक रूप से उस अपने विद्यालय को स्मार्ट क्लास में, स्मार्ट विद्यालय में कन्वर्ट कर लिया था और उसके गवाह ये बीएसए साहब हैं। यहाँ भी काम हुआ है, बट यहाँ जब मैं विद्यालयों में जाता हूँ तो मुझे काफी दुख होता है। मतलब ऐसे लगता है जैसे यहाँ के टीचर भी वहाँ आते हो केवल यूज एंड थ्रो करने के लिए, कि मुझे मशीन की तरीके से विद्यालय में जाना है 10 बजे और 2 बजे 3 बजे जब विद्यालय का समय पूरा हो तो उसके बाद अपने घर चले जाना है। मैं एक प्राइमरी के शिक्षक का ही बेटा हूँ, मेरी माताजी भी टीचर थी, तो मैं ये जानता हूँ कि जब तक आप अपने विद्यालय में दिल से नहीं जुड़ोगे, ये आपके बच्चे हैं। पहले कहते थे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो गुरु का ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया, लेकिन गुरु बनने के लिए आपको इन्हें शिष्य बनाना पड़ेगा। आप कितने काबिल हैं उनको नहीं पता है, क्योंकि मैं जानता हूं आज की डेट में हमारे जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, अपर प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां के टीचर्स बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं। कोई एमएससी है, कोई बीएससी बीएड है, कोई एमए बीएड है, कोई इवन कई टीचर्स बीटेक हैं। तो जब आप लोग काबिल हो और आपको भी पता है कि हमको इसी विद्यालय में या इसके अगल बगल 60 साल तक रहना है या नहीं रहना, 60 ही साल उम्र है, 62 साल, हाँ, तो 62 साल तक रहना और कहीं राष्ट्रपति पुरस्कार और राज्य पुरस्कार मिल गया तो और रहना है। तो इसको उसी तरीके से बनाइए जैसे आप अपना घर बनाते हो। आपके अपने घर में सोचते हो कि कहीं मतलब जाला ना लगा रहे, कहीं टूटा ना हो, वॉशरूम बहुत अच्छा होना चाहिए, एम्बियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप अपने विद्यालय को भी सजाइए, संवारिए। मुझे लगता है मिनिमम 75,000 रुपए तो इस विद्यालय को आते ही होंगे हर साल, आते नहीं आते? वो खरधान जी, इनकी हेल्प लीजिए। और
हार्डवेयर बहुत अच्छा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सॉफ्टवेयर यानी जो आप शिक्षा देते हो वो कितना काबिल है। अभी आपके लैब बन गई, लाइब्रेरी बन गई, इसका इन बच्चों को लाभ मिले। जो आपका टाइम है उससे आधे घंटे 45 मिनट एक्स्ट्रा आप सभी बच्चों को दें। हर एक बच्चे की काउंसलिंग हो। किसी का आर्ट्स में बहुत मन लग रहा होगा, किसी का साइंस में बहुत मन लग रहा होगा, किसी का खेलने में लग रहा होगा। अभी एशियाड में हमारे खुर्जा के एक आदमी ने पदक जीता है, वो हमको शाम को मिलने आ रहे हैं, उनका अपने घर पे सम्मान करूंगा। तो इस तरीके से ये फूल हैं, इनको संजो के रखना है, इनको आगे कैसे बढ़ना है, दिशा और दशा आपको तय करनी है। आज के गांधी जयंती के अवसर पे मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों को जितनी अच्छी से अच्छी आप शिक्षा देंगी, ये जब बड़े होंगे जहाँ भी जाएंगे आप भी कहेंगे मैंने तिल बेगमपुर में फलाने बच्चे को पढ़ाया था, फलाना बच्चा हमारा साइंटिस्ट है, फलाना बच्चा हमारा डॉक्टर है, फलाना बच्चा हमारा ये है। तो यही आपकी पूंजी है। कूड़ा भी जरूरी है और बच्चे और स्कूल भी जरूरी है। अब देखिए मैडम आपके प्रधान है, तो आप सोच लीजिए जहाँ महिला सशक्तिकरण इतना तगड़ा हो वहाँ कोई कारण नहीं कि स्कूल अच्छा ना हो और गांव की साफ सफाई भी अच्छी ना हो। आपको अभी आपके गांव में साफ सफाई की बहुत जरूरत है क्योंकि आपका गांव इंडस्ट्रियल एरिया के बगल में। पुनः मैं प्रताप जी और उनके परिवार को साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो सफाई हैं और भी जीवन स्वस्थ रहे और इसी तरीके से जमीन से कार्य करते रहे। मैं DSO साहब, उनकी पूरी टीम को, DDO साहब को, DPRO साहब को, SDM साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम कराया। और हमारे सामने मुस्कुराते हुए तहसीलदार साहब खड़े हुए हैं। मैं अपेक्षा करूँगा कि प्रधान जी को RRC सेंटर बनाने के लिए जमीन दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद।